देखो, हम लोगों ने अभी तक जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कितने क्वेश्चंस कर लिए? एक्सरसाइज 9.9.2 8.2 8.2 एक्सरसाइज 8.2 के हम 11 सवाल कर चुके हैं भाई। 12वें पर आज आ जाएंगे। तो चले 12वें की तरफ। देखो, ये रहा 12वां सवाल। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, एक जीपी के पहले 3 टर्म का सम 39/10 है और उनका प्रोडक्ट 1 है। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो बताओ और टर्म बताओ। तो उनका प्रोडक्ट 1 दे रखा है, तो हमें टर्म्स इस तरीके से कंसिडर करने हैं, प्रोडक्ट 1 है ना, ताकि कोई एक वेरिएबल गायब हो जाए। आप समझो, लेट कॉमन रेशियो, या कॉमन रेशियो को मत मानो, लेट टर्म्स आर ए अपॉन आर, कॉमा ए और ए आर। मैंने ये टर्म्स मान लिए, कोई दिक्कत नहीं आज तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 दे रखा है। ए अपॉन आर इंटू ए इंटू ए आर से आर गया, ए क्यूब इक्वल्स टू 1। तो भाई ए की वैल्यू तो हो गई 1, ए का खेल तो खत्म। अब हमें इनका सम भी दे रखा है। कितना दे रखा है भाई सम? 39/10। ए अपॉन आर प्लस ए और प्लस ए आर 39/10। ए कितना है? 1/r प्लस 1 और 1 इंटू आर 39/10। तो एलसीएम ले लूँ, आर आ जाएगा एलसीएम। तो भाई इसके नीचे भी एक मान लूँ, इसके नीचे भी एक मान लूँ। एलसीएम कितना आएगा? आर। तो ऊपर 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर। देखो, आर से आर को डिवाइड करेंगे 1, 1 से आर को डिवाइड करेंगे आर 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? इक्वल 39/10। अब 10 की मल्टीप्लाई करो, 10 की आर स्क्वायर में कर दो, 10 की आर में भी कर दो और 10 की 1 में भी कर दो। 39r 39r 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10 माइनस 39r इक्वल 0। 10r स्क्वायर माइनस 29r और प्लस 10 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके r की वैल्यू निकाल देंगे। तो भाई 10 इंटू 10 कितना हो रहा है? 100। अब मिडिल वाले को स्प्लिट करो, मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए किसी भी तरीके से, और भाई प्लस माइनस करने पर 29 आ जाए। हो चुका ना स्प्लिट? ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 5r। तो 2r माइनस 5 तो यहाँ बचा भाई। 10 था, 10 में से 5 बाहर गया तो 5 दूनी 10, 2 अंदर बचेगा। एक आर गया, एक आर अंदर बचेगा। फिर माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो ये हो जाएगा 2r माइनस 5 इक्वल 0। 5r माइनस 2, 5r माइनस 2 और दूसरा 2r माइनस 5। 5r माइनस 2 इक्वल 0 अलग कर दो, 2r माइनस 5 इक्वल 0 अलग। तो 5r माइनस 2 इक्वल 0। तो r की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा, इसको उधर ही भेज देते हैं। 2/5। इसी तरह यहाँ देखो,
2r = 5, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? फिर लिखो अगर a 1 है और r 2/5 है तो जीपी क्या बनेगी? जीपी बनेगी a/r, a और ar, 1 के नीचे 2/5, फिर 1, फिर 1 की गुणा 2/5, इसे घुमा के ऊपर भेज दो, 5/2, 1, 2/5, ये आंसर है। फिर अगर a बराबर 1 है और r बराबर 5/2 है तो जीपी क्या बनेगी? a/r 1/5/2, 1 और 1 इंटू 5/2, ये घूम के ऊपर जाएगा, 2/5, 1 और 5/2, 2 जीपी बन गई। कितनी जीपी बन गई? 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3, 3² 3³ आर नीडेड टू गिव सम 120? इस जीपी के कितने टर्म का सम 120 होगा? 3, 3² 3³ एंड सो ऑन। इस जीपी के कितने टर्म का सम क्या होगा? 120। तो भाई बच्चों इसमें a कितना है, r कितना है, 3² और Sn कितना है, n बताना है। तो Sn बराबर हो जाएगा a r की पावर n-1 अपॉन, ये हो गया 120। a कितना है 3, r कितना है 3 पावर n-1 अपॉन 3 - 1, 3 चौक 12। क्लियर है? 3 - 1, 2 की गुणा इसमें कर दो, 3 पावर n-1, इसे धर ले आओ, कितना हो गया 81। तो 81 किसकी पावर होता है? 3 की पावर 4 होता है, 3 पावर 4, इससे गया तो n इक्वल कितना आ गया 4। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी। एक जीपी के शुरू के 3 टर्म का सम 16 है एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128, और अगले 3 टर्म का सम 128 है। देखो a1, a2, a3, a4, a5, a6, एक जीपी के शुरू के 3 टर्म, ये है शुरू के 3 टर्म। S3 कितना दे रखा है 16, और अगले 3 टर्म ये हो जाएंगे। अब इनका सम कैसे निकालूं? S6 लिखूं? हाँ, S6 माइनस S3 बराबर 128। S6 कितना है पता नहीं, माइनस ये कितना है 16, दोबारा जान लो। एक जीपी के शुरू के 3 टर्म का सम तो ये दे रखा है, और अगले 3 टर्म का सम ये दे रखा है, बस। सही बोला? इस उधर भेज दूं। S6 बराबर कितना हो गया 144। अब बताओ S3 क्या होता है? a r³ -1 अपॉन बराबर 16। सही लिखा? S6 क्या होगा? a r की पावर 6 - 1
आर माइनस 1 बराबर 144। अब मैं इस आर की पावर 6 को आर क्यूब का स्क्वायर बोल दूं और इस एक को भी 1 का स्क्वायर बोल दूं। आर माइनस 1 144। कौन सा फॉर्मूला बताया अभी आपने? लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन बराबर 144। बताना जरा इसकी वैल्यू क्या है? कहाँ है? ऊपर है, दिखाई दे रही है। 16 आर क्यूब प्लस 144। 16 निम बताना कितना होता है? तो आर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। आर क्यूब 8, आर बराबर 2। आर कितना आ गया? 2। अब अगर आर 2 आ गया तो आप एक काम करो, इस आर को इसमें पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। ए 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन, भाई ये जो है ना आर क्यूब बराबर 2 का क्यूब हो गया ना, इक्वल्स टू 16। 2 की पावर 3 8, 8 में से एक जाएगा 7। 7 को भेज दो कहाँ? नीचे। 7 को कहाँ भेज दिया मैंने? नीचे। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ भाई, समझ में आई बात? तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? पूछता क्या है? क्या पूछना था इसको? फाइंड फर्स्ट टर्म बता दिया हो तो मैंने। कॉमन रेशियो वो भी बता दिया। सम टू एन टर्म, एन टर्म का सम। ये रहा कॉमन रेशियो, ये रहा फर्स्ट टर्म। एस एन का फॉर्मूला लगाओ। आर जो है वो 2 है, 1 से बड़ा है। किससे बड़ा है? तो ये लगा दो फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा? 16/7, 2 की पावर माइनस और 2 माइनस 1। तो 16/7 और 2 की पावर n माइनस 1। लो भाई, समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाला? 15। क्या कहता है? ए दे रखा है 729 और सेवंथ टर्म दे रखा है 64। ए 729, ए है 729 और ए 764। ए एन का फॉर्मूला A7 ए आर की पावर 6। A7 कितना होगा? 64। 729
आर की पावर 6, 64/729 इक्वल आर पावर 6। आर पावर 6 इक्वल 2/3 की होल पावर 6 हो जाएगा ये तो। भाई 64 जो होता है वो किसकी पावर 6 है, 2 की। 64 किसकी पावर 2 है, 6 की। और 729 3 की। इसे कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2/3। ये तो आर आ गया। पूछ क्या रहा है, 7th टर्म का सम। आर 1 से छोटा है यहाँ पर, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा ए 1 माइनस आर पावर एन, 1 माइनस आर। ए कितना है, 729। 1 माइनस आर कितना है, 2/3 पावर एन कितना था, 7। और बटे में 1 माइनस 2/3, 729 1 माइनस 128 और 2187 अपॉन 3 × 3 -2 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें, इसे घुमा के यहाँ भेज देना। 3 × 729, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 21 माइनस अपॉन 2187। 3 से कैंसिल करोगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 27। इससे कैंसिल हो रहा है, बस माइनस करना पड़ेगा। 9 5 0 2। लो भाई, ये आंसर है। कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16वां सवाल क्या कह रहा है। फाइंड ए जीपी, एक जीपी बतानी है, फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, पहले 2 टर्म का सम -4 है, पहले 2 टर्म का सम, एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। 5वां टर्म जो है वो 4 गुना है तीसरे का। 5वां टर्म कैसा है, 4 गुना तीसरे का। तो A5 क्या होगा, ए आर की पावर 4। A3 क्या होगा, ए से ए गया, इससे इसको कैंसिल करेंगे, R² बचेगा ना, और बराबर, तो R इज इक्वल्स टू +-2। अब सोचो अगर R 2 है तो यहां पुट करो A प्लस A इंटू 2 -4, 2A और 1A कितना हो गया, 3A बराबर -4, A बराबर -4/3। तो इस हिसाब से जीपी क्या बनेगी, A इंटू AR इंटू AR का स्क्वायर। A कितना है, -4/3, -4/3 इंटू 2, और -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस का 4/3, -8/3 और -16/3। ठीक है। अगर R बराबर -2 है तो A प्लस A इंटू -2 बराबर -4 प्लस माइनस 2A, ये कितना निकला, -A इक्वल -4, A इक्वल 4। जीपी क्या बनेगी, A AR स्क्वायर, ये तो बनेगी। A तो 4 है, और ये 4 की गुणा -2 में करनी पड़ेगी, और 4 की गुणा -2 के स्क्वायर में करनी पड़ेगी। 4
-8 16। क्या पूछता था ये हमसे? फाइंड जीपी। जीपी पूछ रहा था, मैंने बता दी। क्या पूछ रहा था? जीपी। कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई 17वां क्या कहता है। इफ द 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड। फोर्थ टर्म क्या है? एक्स। 10th टर्म वाई। और 16th टर्म जेड। फोर्थ 10th और 16th टर्म क्या है? एक्स वाई जेड। तो प्रूव करो एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो पहले इतना बताओ, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब बराबर एक्स, ए आर 9 बराबर वाई, ए आर 15 बराबर जेड। तो बताओ वाई अपॉन एक्स क्या होगा? ए आर की पावर 9 ए आर क्यूब। ए से ए गया, आर की पावर 6 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट। जेड अपॉन वाई। जेड कितना है? ए आर पावर 15 अपॉन ए आर पावर 9। जेड अपॉन वाई बराबर आर की पावर 6। इसे तो ये गया ना? कोई दिक्कत? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वाई अपॉन एक्स बराबर जेड अपॉन वाई। तो रेशो बराबर आ गया। तो हैंस एक्स वाई जेड आर इन जीपी। भाई रेशो बराबर आता है तो जीपी तो होती है। सवाल नंबर 18। देखो 18वां सवाल क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, सम टू एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8 88 888 4 टाइम 8 एंड सो ऑन। हमें चाहिए एस एन। 8 प्लस 88 प्लस 888 प्लस 4 टाइम 8 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसा कभी भी कोई भी सवाल मिले तो आपने क्या करना है, जो भी नंबर यहाँ लिखा है उसे कॉमन ले लो। यहाँ जाएगा 1 11 111 4 टाइम 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक काम करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। Sn is equals to 8 by 9 into 9। 1 plus 11 plus 111 plus 4 टाइम 1। 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, सब में 9 से ही होना है। 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम 9 एंड सो ऑन। Sn इज इक्वल्स टू 8 बाई 9। ये 9 क्या है और ये वाला 9 क्या है? 100 माइनस 1। और ये क्या है? 1000 माइनस 1। और ये क्या है? 10,000 माइनस 1 एंड सो ऑन।
कोई दिक्कत? अब एक काम करो, एस एन बराबर 8/9, 10, 10⁻², इनको तो कर दो अलग, कर दिया अलग। फिर -1, -1, -1, ये सारे -1 अलग कर लो। एक काम करो, माइनस बाहर कॉमन ले लो, सारे 1 प्लस के हो गए। सारे 1 कैसे हो गए? प्लस के। कितनी बार हो गए ये? n टाइम्स। कितनी बार हो गए? तो बताओ, अगर मैं 1 को 4 बार जोड़ूंगा तो 4 आएगा, 5 बार जोड़ूंगा तो, और n बार जोड़ूंगा तो n आएगा। और यहां बन रही है मेरी जीपी। इसमें a कितना है? 10। r कितना है? ये भी 10 है। तो Sn बराबर 8/9, a 10 है, r भी 10 है, -1/10 -1 और -n। ठीक है? 8/9 इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, 10⁻n+1 -10/9। ठीक है? Sn कितना हो जाएगा? पावर यहां 10 की है, वहां n है। ठीक है? 10⁻n+1 -10 -9n, 8 और 9 81। 10⁻n+1 -9n -10। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। हर सवाल को इसी तरीके से करना है, हर एक सवाल को इसी ढंग से करना है। ऐसा कोई भी सवाल अगर हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19वां सवाल क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32, 128, 32, 8, 2, 1/2। ये दो सीक्वेंस दे रखे हैं, करस्पॉन्डिंग टर्म की मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग टर्म की मल्टीप्लाई करो, और फिर क्या करो, उनको जोड़ो। ठीक है? 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32, 128, 64, 32, 16। भाई क्या बोलते जा रहे हो तुम? 128, 32, 8, 128, 32, 8, 2, ये दो सीक्वेंस हो गए। दो दो सीक्वेंस हो गए, इनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म की मल्टीप्लाई करो। 256, 128, 64, 32 और 16। कोरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब समझते हो ना? पहले की मल्टीप्लाई पहले के साथ, दूसरे की मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, तीसरे की मल्टीप्लाई इस तरीके से। ठीक है? चलो भाई कोई बात नहीं। ए कितना है? ए है 256। आर कितना है? 128/256, 1/2। एन कितना है? 5। S5
ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है 256, 1 माइनस आर कितना है हाफ पावर 5 और 1 माइनस हाफ, यही होगा ना। तो 256 फिर 1 माइनस 1/32 और यहाँ 1/2, ये यहाँ जाएगा। तो 256 इंटू 2, 32 से कम 32 माइनस 1, 31/32। 2 से काटेंगे 16 बार, 16 से काटेंगे 16 ही बार, 16 कम 16 48, 49, 496 इसका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कहता है। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, दो सीक्वेंस दे रखे हैं। एक सीक्वेंस तो है ए आर स्क्वायर ए आर पावर n माइनस 1, ए आर स्क्वायर ए आर पावर n माइनस 1, दो सीक्वेंस दे रखे हैं। शो करना है कि इन सीक्वेंस के कोरस्पॉन्डिंग टर्म का प्रोडक्ट वो एक जीपी बनाता है। क्या बनाता है? देखो मल्टीप्लाई करो, ए आर फिर ए आर स्क्वायर फिर ए आर पावर n माइनस 1 ए आर पावर n माइनस 1। ये शो करना है कि जीपी बनाता है। क्या बनाता है? तो क्या करना पड़ेगा? कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकंड टर्म क्या है ए आर और थर्ड टर्म क्या है ए आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब A2 अपॉन A1 ए आर ए इससे गए बचा कौन? A3 अपॉन A3 कितना था ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, ए से ए गया है ना। तो A2 अपॉन बराबर A3 अपॉन, हैंस दिस इज जीपी एंड कॉमन रेशो इज आर। आई बात समझ में? बस इतना ही कर लो, बाकी अगली क्लास में करेंगे।